हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जनरल इंग्लिश क्लास 12 सेक्शन ए फर्स्ट स्टोरी हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर मैनी ईयर्स नाउ आई हैव बीन टीचिंग कंप्यूटर साइंस टू स्टूडेंट्स studying for their masters in computer science at a college in Bangalore. I have interacted with many students, and though it is not possible to remember all of them now, the memories of some are etched in my head. That is not because they were all brilliant, but rather because something in them was very different from the others. तो अभी जो राइटर है वो क्या बोल रहे हैं कि बहुत सालों से लेके अब तक मैं क्या हूँ कंप्यूटर साइंस टीच कर रही हूँ उन बच्चों को जो कि MCA मीन्स मास्टर्स कर रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, ठीक है, बेंगलोर के कोई कॉलेज में, ठीक है। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि मैंने अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया, उन्हें पढ़ाया है, ठीक है, उनसे बातचीत की है, लेकिन क्या अभी उन सबको रिमेंबर करना, उन सबको याद करना, ठीक है, उनके नेम याद करना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या है कि कई बच्चे हैं जिनकी जो मेमोरीज है वो उनके माइंड में, उनके हेड में, ठीक है, दिमाग में अच्छी तरह फिट है, मीन्स उन्हें वो बच्चे याद हैं। अभी वो बोल रहे हैं कि दिस इज़ नॉट बिकॉज कि ये ऐसा नहीं है कि वो सभी क्या ब्रिलियंट है या इंटेलिजेंट है, ठीक है, लेकिन वो क्या वो दूसरे बच्चों से कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है, इसलिए उनकी जो मेमोरीज है वो क्या मुझे याद है। In my first batch, there was a very brilliant boy called Hassan. He was tall, handsome, and with a very good memory. He came from an affluent family where he was the only son. Initially, I did not come to know of his existence at all, mainly because he was hardly ever present. I normally take the first class of the day, which is scheduled at 9 a.m. or the one after that at 10 a.m. I prefer this time as this is when students are fresh and very attentive. तो अभी क्या वो बता रहे हैं कि उनका जो फर्स्ट बैच था उसमें एक बहुत ज़्यादा ब्राइट बच्चा था, ब्राइट बॉय था, ठीक है, जिसका नाम था हसन। वो क्या था, टॉल था, हैंडसम था और उसकी मेमोरी क्या थी, बहुत अच्छी थी। वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था और जो उसकी फैमिली थी उनका सिर्फ एक ही बच्चा था जिसका नाम था हसन। तो अभी वो क्या बोल रहे हैं कि कि उन्होंने जो हसन की एग्जिस्टेंस है वो देखी नहीं, मीन्स जो हसन है वो ज़्यादातर क्या था, प्रेजेंट होता नहीं था, एब्सेंट ही रहता था, तो उन्होंने उसकी एग्जिस्टेंस फील ही नहीं की कभी, ठीक है, क्लास में वो ज़्यादातर मीन्स एब्सेंट ही रहता था, प्रेजेंट तो बहुत ज़्यादा हार्डली मीन्स कभी कभी ही प्रेजेंट होता था। और जो सुधा मूर्ति थी ये क्या थे, मीन्स यहाँ पर जिस टीचर की बात हुई है वो क्या मीन्स ज़्यादातर वो बच्चों की जो क्लास है वो फर्स्ट लेक्चर ही लेते थे, जो कि शुरू होता था 9 AM पर, 9 बजे शुरू होती थी, या इसके बाद एक लेक्चर होता था 10 बजे का, तो वो तभी वो क्लास लगाते थे। वो ज़्यादातर मॉर्निंग क्लासेस ही लेते थे क्योंकि क्या उस टाइम पर बच्चे क्या फ्रेश और अटेंटिव होते थे। Once in a while Hassan would turn up, particularly if there was a class test or during examination. तो हसन क्या वो ज़्यादातर क्लास में प्रेजेंट तभी होता था जब क्या क्लास टेस्ट होता था या एग्ज़ाम के टाइम पर। आई मैट हिम मोर ऑफ्टन फॉर अटेंडेंस शॉर्टेज मीटिंग। तो वो उसकी जो टीचर है, ठीक है, वो क्या वो कब ज़्यादा उससे मिलते थे जब क्या था अटेंडेंस शॉर्टेज मीटिंग होती थी, मीन्स जो हसन है इसकी ज़्यादातर प्रेजेंट तो लगती नहीं थी, एब्सेंट लगती थी क्योंकि ये क्लासेस लगाता नहीं था। तो क्या था इसके एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, तो ये क्या ज़्यादातर अपने टीचर से मीटिंग करता था कि वो उनकी अटेंडेंस जो है वो इंक्रीज़ कर दे, ठीक है, वो सेट कर दे। तो जो इनकी ये अटेंडेंस शॉर्टेज की मीटिंग होती थी तो जो ये टीचर है ये उनसे तभी मिलते थे। He would beg for attendance in such a way that it was very difficult for me to say no. Sometimes I would get upset and tell him, "No, I can't give you attendance. There should be discipline." तो अभी क्या वो बता रहे हैं कि कई बार तो मीन्स जो हसन है वो उनसे क्या ऐसे मीन्स इस तरह के मैनर में उनसे अटेंडेंस मांगता था कि वो क्या कई बार उनसे डिफ़िकल्ट हो जाता था, मुश्किल हो जाती थी नो बोलने में कि वो उनको
अटेंडेंस नहीं दे सकते, लेकिन क्या था, कई बार वो अपसेट भी हो जाते थे और वो बोल देते थे कि नहीं, मैं तुम्हें अटेंडेंस नहीं दे सकती, और डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो वो डिसिप्लिन रखना चाहिए तुम्हें, ठीक है। यस मैडम, ही वुड रिप्लाई apologetically, pardon me, from the next semester onwards I will definitely attend your class. Can you not pardon me this time? To err is human, to forgive is divine. You have only taught us this. तो अभी क्या है, जो हसन है वो क्या बोल रहा है, यस मैम, कि हाँ जी मैम, और वो क्या है, सॉरी के वे में, मीन्स थोड़ा सा सैड होके, इमोशनल सा होके, ठीक है। तो वो क्या है, सॉरी बोल रहे कि आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते, पार्डन मी। ही वुड रिप्लाई अपोलोजेटिकली, पार्डन मी, और वो क्या बोलता है मैम को कि यस मैम, कि आप मुझे माफ़ कर दो। फ्रॉम द नेक्स्ट सेमेस्टर, की अगले सेमेस्टर से, जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा, ठीक है, उससे ही क्या है, वो अपनी क्लासेस रेगुलरली पक्का लगाएगा, ज़रूर लगाएगा, डेफिनेटली, ठीक है। तो अभी क्या वो बोल रहा है कि क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते इस बार? गलती क्या है, ह्यूमन से ही होती है, और उसको माफ़ करने वाला क्या होता है, भगवान होता है, ठीक है। तो क्या है, आप मेरी गलती को माफ़ कर दो। और आप भी तो ये बात समझाते हो कि गलती इंसान से होती है, लेकिन जो माफ़ करता है वो भगवान होता है, ठीक है। I could not remain angry for long. Teachers do get upset with students who are not regular, but if the attendance shortage affects their appearance in the final examination, one tends to melt like snow against the sun. A good teacher will always wish for the best for her student. Though I do agree discipline is very important too. तो अभी क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो टीचर्स हैं या वो खुद है, ठीक है, वो ज़्यादातर हसन से क्या मीन्स एंग्री नहीं रह सकती। टीचर के जो बच्चे हैं, ठीक है, उन जब वो रेगुलर नहीं आते, ठीक है, तभी वो क्या अपसेट हो जाते हैं। लेकिन क्या अगर उनके जो अटेंडेंस शॉर्टेज के कारण उनके फाइनल एग्जामिनेशन पर इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या उन्हें स्नो की तरह सन के आगे मीन्स मेल्ट होना पड़ता है। तो क्या है, एक जो अच्छा टीचर है, गुड टीचर है, वो क्या हमेशा अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या हमेशा अच्छे के लिए विश ही करता है कि उनका क्या अच्छा हो हमेशा। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे उसके सामने मेल्ट होना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो अटेंडेंस शॉर्टेज है वो क्या उसके फाइनल एग्जामिनेशन पर अफेक्ट करती है, तो उसे मेल्ट होना पड़ता है टीचर को, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं एग्री करती हूँ कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। As he was very bright, Hassan would invariably get a first class in the exam. However, before the exam started every semester, this drama with Hassan would be repeated. I would get upset, threatened, and ultimately give in. Each time Hassan would promise to improve his attendance record and for 1 week would attend all classes. Then the same old story would follow. Each time he had a different reason for his absence. Unfortunately, they always seemed genuine to me. तो अभी क्या ये बोल रहे हैं कि जो हसन है ये बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट है, ये क्या हमेशा क्लास में अच्छे नंबर लेता है, फर्स्ट क्लास से एग्ज़ाम पास करता है, ठीक है। तो ये क्या है, एग्ज़ाम से पहले हमेशा हर सेमेस्टर में के मीन्स जो भी इनके सेमेस्टर होते हैं उसके एग्ज़ाम से पहले इसका हमेशा यही सेम ड्रामा होता है जो हर बार रिपीट होता है। तो क्या वो जो टीचर है, ठीक है, इसके हसन के, वो क्या अपसेट हो जाते हैं, बाद में गुस्सा करते हैं, उसको डराते हैं, लेकिन क्या अल्टीमेटली एंड में क्या वो गिव अप कर देते हैं और वो उसे माफ़ कर देते हैं। ईच टाइम हसन वुड प्रॉमिस, हर बार क्या हसन प्रॉमिस करते कि वो अपनी अटेंडेंस को, जो उसकी अटेंडेंस रिकॉर्ड है उसको इम्प्रूव करेगा, और वो क्या सिर्फ हर सेमेस्टर की स्टार्टिंग में ये क्या 1 वीक के लिए सारी क्लासेस अटेंड करते हैं, लेकिन फिर क्या ये फिर से अपनी पहले वाली जो ओल्ड स्टोरी उसको फॉलो करता है। हर बार इसका डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं उसकी एब्सेंस के लिए, ठीक है। तो ये क्या हर बार जो इसके रीजंस होते हैं वो इसके जो टीचर है उनको क्या जेन्युइन लगते हैं, मीन्स रियल लगते हैं। Once I got tired of his stories and called his parents. Young son, your son is a bright boy. He is not arrogant, but he is indisciplined. If only he came to class regularly and attend the lab, I am sure he can get a rank. I have failed to convince him.
I will be happy if you could look into the matter more seriously, because this is going to affect his life, I said to him. तो अभी क्या जो टीचर है उन्होंने क्या वो क्या इसकी जो हसन की स्टोरीज हैं, ठीक है, इसके जो रीजंस है अलग अलग, इससे थक गए थे, टायर्ड हो गए थे, और टायर्ड होकर इन्होंने थक कर क्या हसन के पेरेंट्स को स्कूल में कॉलेज में बुलाया, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि आपका जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, लेकिन वो एरोगेंट नहीं है, वो क्या इनडिसिप्लिन्ड है, मीन्स वेल बिहेव है, अच्छा बिहेव करता है, अच्छी बातें करता है, इंटेलिजेंट है, ब्राइट स्टूडेंट है, ठीक है, लेकिन ये क्या इनडिसिप्लिन्ड है, ये क्लासेस रेगुलरली नहीं लगाता। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि अगर ये अपनी क्लास अपनी लैब अटेंड करे अच्छे से रेगुलरली, तो ये क्या इसके टीचर क्या श्योर है कि ये अच्छा रैंक ले पाएगा। आई हैव फेल्ड, जो इसकी टीचर है ये फेल हो चुकी थी उसको कन्विंस करने में कि वो क्लास रेगुलरली लगाए। वो क्या बोल रही है, आई विल बी हैप्पी इफ़ यू कुड लुक इनटू द मैटर मोर सीरियसली। जिसकी हसन की टीचर है ये क्या ये बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि अगर इसके जो पेरेंट्स है वो इस मैटर को सीरियसली लें और वो अपने बच्चे को समझाए कि इसकी लाइफ इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी। Hassan's father was a busy man and do not take my words very seriously. He said, as long as he does well, that is fine with me, because after a certain age children do not listen to their parents. Only life will teach them. But his mother was in tears. Madam, I have failed as a mother. He does not listen to me at all. He spends all night listening to music and chatting with his friends. He sleeps at 6 in the morning. How can he come to any class? He does not pay any attention to what I say and tells me I repeat the same thing always. तो अभी जो हसन के फादर हैं वो क्या वो बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन है, तो उन्होंने क्या जो टीचर हैं, ठीक है, उनके जो वर्ड्स थे उसको सीरियसली नहीं लिया, उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया, और उनको बोला कि जब तक हसन अच्छा पढ़ रहा है, ठीक है, उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तब तक ठीक चल रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है, कि तब तक ठीक है, क्योंकि क्या कि जो बच्चे हैं वो एक एज में जाकर अपने पेरेंट्स की बातें नहीं सुनते, तो क्या जब तक ये पढ़ रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन उन्होंने इसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, टीचर की बात को। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो लाइफ है वो ही बच्चों को सिखाती है, लेकिन उसकी जो मदर थी, ठीक है, वो क्या उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, मीन्स वो रो रहे थे, ठीक है, उनकी आंखों में टीयर्स थे। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैम कि वो मदर का काम नहीं निभा सके, वो फेल हो गए, ठीक है, और उनका जो बच्चा वो उनकी बात ही नहीं सुनता, हसन अपने मदर की बात बिल्कुल नहीं सुनता, वो रात रात जाकर गाने सुनता है, ठीक है, म्यूजिक सुनता है, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे चैटिंग करता है, ठीक है, ऑनलाइन ज़्यादातर रहता है व्हाट्सएप पर, ठीक है, और जो मॉर्निंग 6 बजे मीन 6 o'clock मॉर्निंग ये क्या सोता है, और अगर ये मॉर्निंग सुबह 6 बजे सो रहा है तो ये अपनी क्लासेस कैसे लगाएगा, अटेंड कैसे करेगा, ठीक है। तो क्या ही डज नॉट पे एनी अटेंशन टू वॉट आई से, और जो हसन क्या है वो अपनी मदर की कोई भी बात अच्छे से नहीं सुनता, और उनको बोलते हैं कि आप हमेशा यही एक सेम बात बोलते रहते हो कि फ़ोन मत देखिए मत कर, ठीक है। The meeting ended in an argument between his parents. His father said, you are the mother, it is your duty to correct him. You should spend more time with him. I am so busy, you have failed. His mother said, you are the father, it is difficult to control boys. You can speak to him man to man. Earning money is not the only thing in life. This continued for a while and the meeting ended fruitlessly. Hassan continued in his ways till he passed out of his course. As usual, in first class, he was a nice boy. He came and thanked me. तो अभी क्या है जो मदर एंड फादर थे, ठीक है, जो पेरेंट्स थे हसन के, इनके बीच में आर्ग्यूमेंट चलती रही और ऐसी एंड होगी। एंड में इन्होंने क्या बोला कि जो हसन के फादर थे उन्होंने बोला कि आप हसन के मदर हो, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसको करेक्ट करो और उसके साथ टाइम स्पेंड करो। वो बोल रहे हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, लेकिन तुम अपनी मीन्स जो उसके मदर हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी ड्यूटी थी आप उसमें फेल हो गए। और उसके मदर ने क्या रिप्लाई किया कि आप उसके फादर हो, बॉयज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मैन को मैन के साथ मीन्स आपको अपने बेटे के साथ मीन्स अच्छे से इंटरेक्ट करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए मैन टू मैन।
मीन्स अच्छे से स्पीक करना चाहिए, बोलना चाहिए उसे, ठीक है। कि जो मनी है, अभी वो बोल रहे हैं कि लाइफ में सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं होता, लेकिन जीनी भी होती है, कि आप अपने बच्चों को समझाओ अर्निंग मनी इज़ नॉट द ओनली थिंग इन द लाइफ, की पूरी ज़िंदगी में एक ही काम नहीं है कि आपको पैसा कमाना है, और भी बहुत सारे काम हैं। और इस पूरी मीटिंग में यही सब चलता रहा, और जो मीटिंग थी ये फ्रूटलेसली, मीन्स इस पूरी मीटिंग का कोई फल आगे नहीं आया, कोई मीन्स रिजल्ट आगे नहीं आया अच्छा, ठीक है। तो ये मीटिंग का क्या थी, वहीं पे एंड हो गई। तो हसन क्या था, ये मीन्स अपने जैसे ये पहले क्लासेस लगा रहा था, इरेगुलर था, क्लासेस नहीं लगा रहा था, एब्सेंट रहता था, तो वैसे इसने अपना कोर्स आगे कंटिन्यू किया उसी वे में, और ये फर्स्ट क्लास से पास हो गया। वो बॉय क्या था, जो हसन था, वो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का था, ठीक है। और इसने क्या था, जब इसकी कोर्स कंप्लीट हुआ तो अपनी मैम के पास आकर उसने थैंक यू बोला, उसे थैंक किया। Madam, thank you for teaching me for the last 3 years. Because of your kind heart, I could get all my attendance. I wish all teachers were like you in the college. I laughed. Good willing, we will meet again. तो अभी क्या वो क्या बोल रहे हैं कि मैडम आपका थैंक यू कि आपने मुझे 3 साल तक पढ़ाया, आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, आपने मुझे अटेंडेंस दी, काश सभी टीचर्स आपके जैसे होते कॉलेज में। और वो जो टीचर थे वो क्या थे, वो हंसने लगे, और उन्होंने बाद में बोला कि अगर भगवान ने चाहा तो हम फिर कभी मिलेंगे। But I did not meet Hassan for a long time and forget all about him. Years passed, I taught my students, some of them became very good human beings, some became famous, some became rich, and some remained ordinary. As far as I was concerned, they were like my children. Some remember me still, and some sent invitations to wedding, naming ceremonies, housewarming, etc. If I am in town, I definitely try and attend because for me their immense love is my strength. तो अभी क्या वो बोल रहे हैं कि हसन को जो हसन है वो उनको बहुत देर तक, बहुत मीन्स लंबे टाइम तक उनको मिला नहीं, लंबे समय तक इन दोनों की मुलाकात नहीं हुई, और वो क्या थे, हसन के बारे में भूल गए थे, उसको भूल गए थे, ठीक है। तो बहुत साल पास हुए, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मीन्स जितने भी स्टूडेंट्स को उन्होंने पढ़ाया, जितने बच्चों को पढ़ाया, कितने रिच बन गए, फेमस बन गए, ठीक है, अच्छे ह्यूमन बीइंग बने, कई तो उन्हें अब भी याद करते हैं, ठीक है। कई बच्चे क्या ऑर्डिनरी मीन्स वैसे ही रहे, ठीक है, जो उनको याद करते हैं वो उनको मीन्स अपनी वेडिंग पर या नेमिंग सेरेमनी, हाउस वार्मिंग, अपने जितनी भी सेरेमनीज होती है उन पर बुलाते थे। अगर जो इनकी ये टीचर हैं, ठीक है, ये उस टाउन में होते हैं, ठीक है, या मीन्स उनके लिए ईजी होता है उस सेरेमनी को अटेंड करना, तो वो डेफिनेटली ट्राई करते हैं और अटेंड करते हैं उस सेरेमनीज को। और उनके लिए क्या, उनके बच्चों से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, तो वो उनके खुद के बच्चों जैसे ही है, ठीक है। टीचर्स के जो स्टूडेंट हैं वो उनके खुद के बच्चों जैसे, और वो उनका जो प्यार है वो उनकी स्ट्रेंथ है, जो बच्चों का प्यार है टीचर के लिए वो टीचर की क्या स्ट्रेंथ है। One Monday morning, my secretary told me that a person wanted to sell the latest software in high school teaching wanted to meet me. I was extremely busy and the piles of unanswered letters were looking at me accusingly. I had no time to talk to a salesperson, so I told her he can meet someone else. I don't have time. But my secretary said he was insisting he wanted to meet only me, and that he was my student. She knew how fond I was of all my students, so she had not been unable to say no to him. In that case, let him see me at 2 p.m. तो अभी क्या था, कोई कई साल बाद वन मंडे मॉर्निंग थी, सोमवार का दिन था, मंडे मॉर्निंग थी, ठीक है। तो वो जो टीचर थे, ठीक है, उनकी सेक्रेटरी ने आके बोला कि कोई पर्सन है वो क्या सॉफ्टवेयर मीन्स लेटेस्ट सॉफ्टवेयर बेचने आया है, जो क्या है हाई स्कूल टीचिंग में हेल्प करेंगे उनको, तो वो उसको बेचने आया सॉफ्टवेयर को। और वो तो जो टीचर थे, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे क्या है जो अनआंसर्ड लेटर्स हैं, मीन्स जो लेटर्स हैं जिनके मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं किए, वो मेरी तरफ इस तरह देख रहे हैं कि क्या मैं अभी कब रिप्लाई करूँगी उनका,
ठीक है। तो ये वो क्या बोल रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है सेल्स पर्सन से बात करने का, और जो उनके सेक्रेटरी है वो उसको बोल दे कि वो किसी और से मिले कि, और उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन जो सेक्रेटरी था उसका, ठीक है, उसने उनको क्या बताया कि जो वो पर्सन है, सेल्स मैन है, वो क्या इंसिस्ट कर रहा है कि वो आप ही से मिलना चाहता है, वो क्या आपका स्टूडेंट है। तो वो क्या उसके सेक्रेटरी को पता था कि वो अपने स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और वो उन्हें नो नहीं बोलेगी कि वो उनसे नहीं मिलेगी। तो उन्होंने क्या बोला कि वो मुझे, जो सेल्समैन है वो उनको 2 बजे आके मिले, दोपहर को 2 बजे। इन द आफ्टरनून अ मैन ऑफ अबाउट 35 years, plump with a blade bulge head and moderately dressed, was waiting for me in the office. In his hand was a CD with the software. I could not place him though he seemed not, because how can you remember all my students? Wait. In the afternoon, a man of about 35 years old, plump with a bulged head and moderately dressed, was waiting for me in the office. In his hand was a CD with the software. I could not place him, though he seemed familiar. He smiled at me and said, Madam, can you recognize me? You may not, because how can you remember all your students? From a window, you can see the outside world, but from the outside, you cannot see all that is inside. तो अभी क्या आफ्टरनून में 2 बजे वो मैन क्या था, जो वो सेल्समैन था, पर्सन था, वो अपने टीचर का वेट कर रहा था। जब उन्होंने देखा तो वो क्या था, 35 years के आसपास की उसकी एज थी, वो प्लम था, और क्या था उसका जो हेड था, मीन्स उसके हेड पर ज़्यादा बाल बाल नहीं थे, हेयर्स नहीं थे, ठीक है, गंजा था वो, मीन्स थोड़े से बाल थे, ज़्यादा नहीं थे। और वो क्या था, ठीक ठाक ड्रेस होके आया था, मीन्स ज़्यादा अच्छे कपड़ों में नहीं आया था, सिंपल से कपड़ों में, साधारण से कपड़ों में आया था। और वो क्या था, ऑफिस में उनका वेट कर रहा था। उसके हाथ में क्या था, सीडी सॉफ्टवेयर था, सीडी थी उसमें क्या था, सॉफ्टवेयर था। और वो क्या था कि जो टीचर थे वो हसन को पहचान नहीं पा रहे थे, उस स्टूडेंट को पहचान नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो जब वो आगे आए तो जो हसन था, ठीक है, जो मीन सेल्समैन था, वो एक्चुअल में हसन था, ठीक है। तो वो सेल्समैन ने क्या था, स्माइल किया और उनसे पूछा, मैडम आपने मुझे रिकॉग्नाइज किया, आपने मीन्स मुझे पहचाना? तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। और उसने क्या बोला कि आप सभी बच्चों को कैसे रिमेम्बर कर पाओगे, पहचान पाओगे, आप अपने सभी बच्चों को नहीं पहचान सकते। तो वो क्या बाद में बोलता है कि आप विंडो से बाहर देख सकते हो, मीन्स विंडो से आप बाहर सब कुछ देख सकते हो, लेकिन बाहर आउटसाइड से आप अंदर, विंडो के अंदर नहीं देख सकते सब कुछ, मीन्स अंदर इनसाइड से आप आउटसाइड सारा कुछ देख सकते हो, लेकिन आउटसाइड मीन्स बाहर से आप इनसाइड, अंदर बिल्कुल भी नहीं देख सकते। I liked his analogy and was sure he was my student, because I often used this phrase in my class till I could not guess who he was. Madam, I was the perpetual latecomer of your class. That's when the coin dropped. Hi Hassan, how are you? It's been a long time since I last met you. I was very happy to see him. Madam, I am fine and remember many of your lessons. Is it database management और C और Pascal? तो अभी क्या है, जो वो टीचर थे उन्होंने क्या बोला कि मुझे उसकी एनालॉजी बहुत ज़्यादा पसंद आई, और मैं श्योर हो गई कि ये मेरा ही स्टूडेंट है, क्योंकि जो ये बात है कि हम अंदर से बाहर सब कुछ देख सकते, लेकिन बाहर से अंदर नहीं देख सकते सब कुछ, ये बातें मैंने अपनी क्लास में बच्चों को बहुत बार बोली हुई है, ठीक है। लेकिन वो क्या थे, बच्चे को वो पहचान नहीं पा रहे थे कि वो सेल्समैन कौन सा उसका स्टूडेंट है। तो उसने क्या बोला कि मैडम, मैं वही लेट कमर हूँ जो कंटिन्यूसली लेट होता था क्लास में। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूसली लेट कमर, ठीक है। तो तभी क्या था, जो कॉइन था वो ड्रॉप हो, मीन्स उन्हें अचानक से याद आया कि हाँ, तो ये क्या हसन है। तो उन्होंने साथ के साथ जवाब दिया कि हेलो हसन, तुम कैसे हो, हाउ आर यू? बहुत टाइम हो गया, हम मिले नहीं, लास्ट टाइम बहुत पहले मिले थे हम, ठीक है। तो वो क्या थे, जो टीचर थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे उसको मिलके, उसको देख के। तो उन्होंने क्या बोला
जो मीन्स हसन था उसने क्या बोला, मैडम आई एम फाइन, कि मैं ठीक हूँ और मुझे आपके बहुत सारे लेसन्स याद हैं अभी भी, और अभी भी याद आ रहे हैं। ठीक है, तो जो मैम थे उन्होंने क्या बोला, इज इट डाटाबेस मैनेजमेंट की, डाटाबेस मैनेजमेंट का लेसन सी या पास्कल, कौन सा लेसन तुम्हें याद आया? तो वो बोला नन ऑफ द सॉफ्टवेयर मैडम, आई रिमेंबर द मॉरल लेसन्स। तो वो क्या बोला कि मैम कोई सॉफ्टवेयर लेसन नहीं, मुझे आपके मॉरल लेसन्स याद आए। I did know what moral lessons I had taught, though I do tell some stories during my lecture on computer software. Hassan, what are you doing now? Now his face became a little pale. Madam, I am selling this software which is useful in teaching maths, physics, and chemistry. It is of help to both teachers and students. I know your foundation helps a lot in education at the high school level. I thought it may be of some interest to you. तो अभी क्या वो बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा मॉरल लेसन है, मुझे तो कोई याद नहीं आया, मैंने तो ज़्यादातर छोटी छोटी कुछ स्टोरीज सुनाई थी तुम्हें लेक्चर्स में अपने, और वो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स पर। तो हसन ने क्या बोला कि तो जो हसन की टीचर उन्होंने क्या बोला कि हसन अब तुम क्या करते हो? तो उस टाइम पर ये बात सुनकर हसन क्या था, थोड़ा उदास हो गया था, मीन्स उसका जो चेहरा था वो उतर गया। तो उसने क्या बोला कि मैम मैं जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसको सेल करता हूँ, मीन्स डोर टू डोर जाकर इसको सेल करता हूँ, और ये क्या बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीच करने में, मीन्स इससे बच्चों को क्या आसानी हो जाती है समझने में कंसेप्ट को। तो ये क्या स्टूडेंट्स एंड टीचर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और उसने क्या बोला कि मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हो स्टूडेंट्स को हाई लेवल मीन्स हाई स्कूल लेवल की स्टडी देने में, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मीन्स अच्छा होगा, और मुझे पता है कि मैंने मीन्स उसने सोचा कि ये आप इसमें आपका इंटरेस्ट होगा और आप इसको लोगे। Hassan, what did you do for so many years? I knew all his classmates by this time were in very high positions in the software industry. Hassan, being a brilliant student, should have definitely done well. Yet, on the contrary, he seemed to be doing a small job of selling his high school software door to door. तो अभी क्या उन्होंने क्या बोला कि हसन तुम इतने सालों से क्या कर रहे थे? ठीक है, तो उसने बोला कि मैं तुम्हारे सारे क्लासमेट्स को भी जानती हूँ, वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन पर है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में। और हसन तुम तो मीन्स बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट हो, ठीक है, तुमने तो डेफिनेटली बहुत अच्छा किया होगा, ठीक है। लेकिन क्या था कि उन्होंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा छोटी जॉब कर रहे हैं, डोर टू डोर जाकर हाई स्कूल सॉफ्टवेयर जो है उसको सेल कर रहे हैं। Madam, you know, I was very irregular in college. The same habit continued even after my graduation. I would get up late and was very lazy. My mother would lose her temper and peace of mind. I did not bother. I took her for granted. After a lot of pressure from my parents, I took up a job. But I continued with the same habit of going late to office, not keeping appointments and not being responsible. I did not have the proper knowledge also. In college, I hardly studied. Getting a first class in the examination is not an index of the amount of knowledge one has. I would study just before the exams, guess the probable questions, and skip the chapters. I always thought I would somehow make it later. But without proper knowledge, it is difficult to work. I always laughed at those people who were hard workers. I used to make fun of them and called them nerds. Today, those nerds have become millionaires. Nobody liked me in my office because of my behavior. No employer would keep such an employee, and I lost whatever job I took up. In my frustration, I started quarreling at office as well as at home. Finally, my father got so fed up he told me to stay separately. He always gave me a lot of freedom, but I never picked up my own good habits. My state today is the result of my own habits. तो भी वो क्या बोल रहे हैं कि मैम कॉलेज में मैं क्या था, इरेगुलर था, प्रेजेंट होता नहीं था क्लास में, हमेशा इरेगुलर ही होता था, ठीक है, एब्सेंट होता था। तो ये क्या था, इसकी हैबिट थी। तो ये क्या थी, ग्रेजुएशन के बाद भी इसकी जो ये हैबिट थी ये
कंटिन्यू रही। ये हमेशा लेट उठता, ठीक है, लेजी रहता, ठीक है, आलसी दिखाता था, और इसकी जो मदर थी ये इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती थी। लेकिन इसने कभी उनकी बात पर मीन्स ध्यान नहीं दिया, देखा किया, ठीक है, उसको इग्नोर कर दिया और उसको ग्रांटेड में रखा। और उसके जो पेरेंट्स थे उसने उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, और फिर क्या था, प्रेशर के बाद उसने क्या थी, जॉब ले ली। लेकिन जॉब के बाद भी वो बहुत ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल था, उसने अपनी जॉब को लाइटली लिया। वो अपनी सेम हैबिट मीन्स कंटिन्यू करता था, लेट जाता था ऑफिस में जो उसको काम दिया जाता था वो नहीं करता था। और क्या थी, उसको उसके काम के लिए मीन्स प्रॉपर नॉलेज भी नहीं थी उसके पास। वो क्या बोल रहे हैं कि कॉलेज के टाइम पर क्या था, मैं बहुत कम स्टडी करता था। फर्स्ट क्लास मीन्स एग्ज़ाम में फर्स्ट क्लास मीन्स फर्स्ट डिवीज़न लेने से ये नहीं है कि मेरे पास मीन्स बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो वो क्या है, वो बता रहा है कि एग्ज़ाम में क्या था, जो जिस दिन उसका एग्ज़ाम होता था उससे एक दिन पहले वो क्या था, मेन क्वेश्चन मीन्स गैस कर लेता था कि ये मेन क्वेश्चन है, ये मेन क्वेश्चन है। और वो क्या था, मेन क्वेश्चन को स्टडी करता था और पूरे चैप्टर को क्या था, स्किप कर देता था। और वो सोचता था कि जो ये चैप्टर है ये वो बाद में कर लेगा। तो क्या था कि अभी वो बोल रहा है कि प्रॉपर नॉलेज के बिना कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो क्या, दूसरे जो हार्ड वर्कर्स थे मीन्स जो वर्कर मीन्स को जो आदमी हार्ड वर्क करता था, मेहनत करता था, तो वो उस पर हंसता था और उनको नर्ड्स बुलाता था। लेकिन अभी क्या, जो नर्ड्स है मीन्स ये क्या था, मीन्स पढ़ाकू थे पूरा टाइम, बोरिंग से पर्सन, उनको नर्ड्स बोलते हैं कि जो पर्सन बोरिंग सा होता है, ठीक है। तो ये उनको नर्ड्स बुलाता था। और अभी क्या बोल रहे हैं कि आज के टाइम पर जिनको मैं नर्ड्स बुलाता था, ठीक है, बोरिंग बुलाता था, वो क्या मिलीनियर है। नोबडी लाइक मी इन माई ऑफिस। और वो क्या, मेरे ऑफिस में कोई भी मेरी तरह नहीं है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मेरे बिहेवियर को पसंद नहीं करता। और कोई भी एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो मेरे जैसे एम्प्लॉय को नहीं रखेगा। और क्या, ऐसी जितनी भी इसने जॉब ली वो इसकी मीन्स जाती रही, मीन्स ये अपनी हैबिट से इतना ज़्यादा वो हुआ पड़ा था, कोई भी ये जॉब लेता था तो वो जॉब से इसको निकाल दिया जाता था, ठीक है। तो ये फ्रस्ट्रेशन से क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन से इसे मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और ये अपना सारा गुस्सा अपने ऑफिस के लोगों पर, अपने ऑफिस पर और अपने घर पर निकालता था। और उसके फादर क्या थे, इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गए थे, मीन्स गुस्सा हो गए थे, बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे हसन से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हसन को बोला कि तुम हमसे अलग रहा करो, ठीक है। उन्होंने उसको जो फ्रीडम दे रखी थी बहुत ज़्यादा, वो मीन्स अपनी गुड हैबिट्स को कैरी नहीं कर पाया, पिक नहीं कर पाया। और इसका रिजल्ट क्या था, उसके आज में दिख रहा है, इसकी जो हैबिट्स थी इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसकी आज की स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। I felt sorry for Hassan, who with all his intelligence and good nature could not make it. तो वो जो टीचर थे उन्होंने क्या बोला कि मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रही हूँ हसन के लिए, इसकी जो इंटेलिजेंस है, इसका गुड नेचर है, तो मीन्स इसके बाद भी इसकी जो लाइफ है ये इतनी बुरी है। हसन, you know your faults. You could have improved and made a better life for yourself. There is always a start at any age. Don't get disappointed. You may have lost a battle, but you can still win the war. तो अभी जो उसके टीचर है वो क्या बोल रहे हैं कि ये तुम्हारी गलती है, तुम इम्प्रूव कर सकते थे लेकिन तुमने किया नहीं। लेकिन क्या है, हम कोई भी अपनी गलती उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। ये डिसअपॉइंट मत हो, मीन्स ठीक है कि कोई भी एज से हम कोई भी चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ ऑलवेज अ स्टार्ट एट एनी एज। हम कोई भी चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी एज पर डिसअपॉइंट मत हो, ठीक है। यू मे हैव लॉस्ट अ बैटल, कि तुम जो छोटी जंग है, जो छोटी बैटल है उसको तो हार चुके हो, लेकिन अभी तुम्हें बड़ी जो वॉर है, बड़ी जंग है, ठीक है, उसको तुमने जीतना है। मैडम, ऑल हैबिट्स डाई हार्ड। तो अभी क्या कि वो जो हसन है वो क्या बोल रहे हैं, मैडम कि जो पुरानी आदतें हैं वो क्या मीन्स बहुत मुश्किल से जाती हैं, बहुत मुश्किल से मरती हैं। बट हसन, इट इज़ पॉसिबल टू चेंज योर हैबिट्स. There is nothing which is impossible. You only require willpower. You are yourself not aware of all your potential. Please remember, when elders say something, they do so because they want you to lead a better life than them. Excellence does not come by accident but by practice. I could see a twinkle in his eyes. I thought I saw a glimpse of
the young bright Hassan. I will try my best, madam, he promised as he rose to leave. I have not met Hassan since that day. I hope to bump into him unexpectedly once again and this time find him happy and successful. तो अभी क्या है, जो हसन है वो क्या बोल रहा है कि बट हसन इट इज़ पॉसिबल, जो हसन की टीचर है वो क्या बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि तुम अपनी हैबिट्स को चेंज कर सको, मीन्स पॉसिबल है कि तुम्हारी हैबिट्स चेंज हो जाएं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस तुम्हारी विल पावर पर है, तुम्हारे पोटेंशियल पर है, ठीक है, कि तुम ये कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारी विल पावर है कि तुम ये कर पाओगे, ठीक है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी अभी पोटेंशियल के बारे में नहीं पता, उसे उसके बारे में पता करो और अपने आप को आगे बढ़ो, मीन्स अपने आप को हौसला दो, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओ कि तुम ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या बोल रही है कि अभी कोई भी एल्डर है, उससे जो बड़ा है, वो उसको मीन्स कोई भी सलाह देगा, ठीक है, कोई भी बात बताएगा तो वो तो ही बताएगा क्योंकि वो उसका अच्छा चाहता है, वो चाहता है कि जो उसका स्टूडेंट या कोई भी जिसको वो बता रहे हैं वो क्या उनसे अच्छी लाइफ जी पाए, ठीक है। एक्सीलेंट डज नॉट कम बाय एक्सीडेंट बट बाय प्रैक्टिस। जो एक्सीलेंस है वो क्या, वो एक्सीडेंट से नहीं आती लेकिन प्रैक्टिस से आती है, कि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक एक्सीलेंस नहीं आएगी। तो तभी क्या, जो वो टीचर थे उन्होंने हसन के आईज में क्या था, ट्विंकल देखा, उन्होंने देखा कि जो हसन है वो मीन्स उसमें मीन्स थोड़ी सी हुई अंदर से, मीन्स उसे प्रेरणा मिली कि हाँ मुझे ये काम करना है, मैं बदल सकता हूँ अपनी हैबिट्स को। तो उसने वहाँ से जाने से पहले, जब वो खड़ा हुआ उससे पहले उसने क्या बोला कि मैम मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा, अपना पूरा ट्राई करूँगा, ठीक है, अपनी पूरी कोशिश लगाऊंगा, मेहनत करूँगा अपने आप को चेंज करने के लिए। और उस दिन से लेकर मंडे मॉर्निंग जो उसकी थी, ठीक है, तब से लेकर अब तक जो ये सुधा मूर्ति है, जो ये टीचर है, ठीक है, ये हसन से अब तक नहीं मिली। आई होप टू बम्प इनटू हिम अनएक्सपेक्टेडली। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि मैं विश करती हूँ, आई होप कि मैं हसन से मिल सकूँ, मीन्स अनएक्सपेक्टेडली, जैसे इस बार मिली वैसे किसी दिन मैं फिर से उसे मिल सकूँ और उसे खुश और सक्सेसफुल देख सकूँ। तो यही था इस सारी स्टोरी में हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम की, उसकी जो हसन है, ठीक है, उसके अटेंडेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, ये अपने टीचर से बैक करता था कि इसे मीन्स मिल जाए अटेंडेंस, ये एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेता था, लेकिन क्या था, ये ज़्यादातर मीन्स फ़ोन में घुसा हुआ रहता था, अपने मदर फादर की बातें नहीं मानता था, इसके फादर बिजी रहते थे, वो इस पर ध्यान नहीं दे पाते थे, ठीक है। और एंड में क्या था, जो इसकी लाइफ थी ये ख़राब हो चुकी थी, ये छोटा सा इंटेलिजेंट बच्चा था लेकिन फिर भी एंड में जाकर फ्यूचर में इसकी लाइफ क्या थी, ख़राब ही हो चुकी थी एक टाइप की। और ये क्या था, मीन्स इसके जो बाकी क्लासमेट थे वो तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन पर थे, लेकिन ये क्या था, डोर टू डोर जाकर सॉफ्टवेयर बेच रहा था, ये बहुत ज़्यादा छोटी जॉब कर रहा था। लेकिन क्या था, जब इसने अपनी टीचर को अपनी सारी बातें बताई तो इसके टीचर ने इसको मोटिवेट किया कि नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है अगर तुम करना चाहो, ठीक है। तो अभी उसमें क्या था, उसके अंदर से प्रेरणा आई कि हाँ, वो थोड़ा सा मोटिवेट हुआ, ठीक है, कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे टीचर ने बोला है कि मैं कर सकता हूँ, और वो खुद को इम्प्रूव करेगा, उसने ये चीज़ बोली थी अपनी मैम को, ठीक है। और अभी तक जो सुधा मूर्ति है वो क्या थी, उसको अभी तक मिली नहीं थी, और वो चाहती थी कि वो किसी दिन उससे मिले अनएक्सपेक्टेडली, और जब वो उसे मिले और तो वो देखे कि जो हसन है वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ से, जो वो मीन्स अपने अंदर चेंजेस लाएगा, वो उससे बहुत ज़्यादा खुश होगा और सक्सेसफुल होगा। तो यही था स्टोरी में सारी में, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी स्टोरी समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मेरे चैनल को। प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखा कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो सब्सक्राइबर्स है वो इंक्रीज़ हों। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।